बाबा की एक सुंदर बात याद करनी। लो नोट कर लो, जो अच्छे पुरुषार्थ करना चाहते हैं डायरी पेन लेके आते हैं, नोट करो कल की मुरली से, परसों की। तुम्हारा पार्ट ही है सबको सकाश देने का। उठते ही याद कर लेना। माताएं घर में सोचती है ना, मेरा पार्ट है बच्चों को भोजन दे के, टिफिन बना के स्कूल भेजने का। करते हैं ना उसको। ये व्यक्ति बीमार हो गया, अब मेरा कर्तव्य है इसको ठीक कराने में, इसको मदद, चाहे डॉक्टर को ले जानी हो चाहे कुछ और करना हो। ये हमारे पार्ट है ना। हमारा पार्ट है सृष्टि को सकाश देने का। दूसरी सुंदर बात, कभी नहीं भूलना। वो तो कभी नहीं भूलें जो अपने को बहुत अच्छे पुरुषार्थी समझते हैं, वो भी कभी नहीं भूलें जो विजयी रत्न हैं। ये विजयी रत्नों के लिए मुख्य बात है, लेकिन अच्छे पुरुषार्थियों के लिए भी। अच्छे पुरुषार्थी 8 तो महान, उनकी बात तो छोड़ो, फिर 108 100 महान आत्माएं सृष्टि की। उसमें भी पहले 25 सर्व महान, ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, ताकत है वर्ल्ड की वो। उसके बाद भी 1000 आत्माएं, 1008 और बहुत अच्छी आत्माएं, जिनकी प्योरिटी का बल संसार को मिलता है, जिनकी योग शक्ति संसार को शक्ति देती है। फिर और आगे चलो, कितने? मैं 16,108 को नहीं कहता, क्योंकि 16,108 तो त्रेता के अंत तक के प्रिंस प्रिंसेज राजा रानी हैं, उनमें ढीले भी बहुत हैं, वो कोई श्रेष्ठ योगी नहीं होते। पर अगले और 2-3 हजार आत्माएं इस ब्राह्मण परिवार में श्रेष्ठ योगी, जिनकी बुद्धि चारों ओर से हटी हुई है, जो अच्छी कमाई में लगे हुए हैं। सोचना आपको है आप कहाँ हैं उनमें से। जो उलझे हुए हैं परिवारों में, उनकी अलग बात, वो किसी की उलझन नहीं मिटा पाएंगे। तो याद रखेंगे, भगवान ओवाच, जैसे बाबा की आवाज आ रही हो बच्चे, जैसे मैंने तुम्हारी शक्तियों से पालना की, तुम भी दूसरों की करो। ये 2 महावाक्य रौनक लाएंगे जीवन में, सवेरे के टाइम को एनर्जेटिक कर देंगे, बहुत आनंदकारी होगा समय। सवेरे के समय के लिए विशेष रूप से याद रखेंगे, केवल योग नहीं करना है, और क्या? योग से सकाश मिलेगी। और बोलो, और क्या? जिसका जितना सुंदर चिंतन होगा, उतनी अच्छी स्थिति सवेरे सवेरे रोज बनेगी। इसलिए पहले 5 मिनट आज से सबको करना है। मैं आत्मा हूँ, इसका बहुत अच्छा चिंतन, क्योंकि हमें इस स्मृति को नेचुरल कर देना है। जैसे हम मनुष्य हैं, ये हमारी स्मृति नेचुरल हो गई ना, सोचना ही नहीं पड़ता, हम मनुष्य हैं। बाबा इसे देवान की स्थिति कहते हैं, मैं सरल शब्द कह रहा हूँ, हम मनुष्य हैं। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ। अब चिंतन कैसे करेंगे? मैं इस देह की मालिक हूँ। चिंतन अंडरलाइन करें सभी, जिनको सवेरे के टाइम को आनंदित करना है वो चिंतन बढ़ाएंगे। चिंतन का एक तरीका, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, मैं परम धाम से इस तन में अवतरित हुई हूँ, ये मेरा तन है। मैंने ऐसे अनेक तन लिए हैं और छोड़े हैं, अब इस तन में हूँ। बहुत भाग्यवान, भगवान के पास आ गए, उसका साथ मिल गया। मैं इस देह से एकदम न्यारी हूँ। ये चिंतन है।
बार बार कर लो। मैं आत्मा हूँ, इस देह में बैठी हूँ, भ्रकुटी की कुटिया में हूँ, इस देह में मैं फरिश्ता हूँ, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। चिंतन शुरू करेंगे, नया नया आता रहेगा। 5 मिनट बस। फिर अच्छी ड्रिल करना। आज बाबा ने बहुत अच्छी ड्रिल बताई थी मुरली में। कौन सी? फरिश्ता सो। कौन कौन करना चाहेंगे? आज से ही शुरू करेंगे। आज से अपने सामने एक साइड में फरिश्ता रूप खड़ा करो, दूसरी साइड में देव स्वरूप चित्र बना दो। सामने हैं दोनों, बस ऐसे ऐसे। इधर मैं आत्मा, इस तन में ब्राह्मण, इसे निकलकर चली। अब अपने को आत्मा देखेंगे, आत्मा जा रही है, लाइट माइट फैलाती हुई फरिश्ते के तन में बैठ गई। कुछ देर फरिश्ते के तन में, वहाँ से निकली, चली, देव शरीर में बैठ गई। फिर वापिस आई ब्राह्मण शरीर में। पहला राउंड। अब दूसरा। फिर मैं आत्मा यहाँ से निकली, मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता की किरणें फैलाते हुए प्रवेश कर लिया फरिश्ते रूप में। अब मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, इस धरा पर पावन साम्राज्य स्थापित करने के लिए आया हूँ। फिर वहाँ से चली देव स्वरूप में। इस देह को छोड़ने के बाद मैं ऐसा देवता देवी बन जाऊंगी, प्रकृति की मालिक होंगी, अथाह धन संपदा होगी, स्वर्ग पर राज करेंगे। फिर वहाँ से चले यहाँ। 3 4 5 राउंड ले लो चिंतन के साथ। चिंतन बढ़ता जाएगा। मैं फरिश्ता हूँ, धरा से ऊपर, संसार के बंधनों से मुक्त, संसार को देने वाला, संदेश वाहक, निर्भय, बहुत पावरफुल फरिश्ता हूँ। फिर देव स्वरूप, कंचन काया है, लंबी आयु है, दिव्यता फैली है, स्वर्ग का सीन सामने ले आओ। ऐसे चिंतन के साथ ये ड्रिल करेंगे, योग बहुत अच्छा लगेगा। कई लोग ये सोच लेते हैं ये योग थोड़ा ही है। क्या विचार है आपका? ये योग का पावरफुल आधार है। इसी से देखो, एक है हमें योग अभ्यास करना, दूसरा है स्थिति को महान बनाना। अलग भी कर सकते हैं दोनों को, और दोनों जुड़े हुए हैं। जितना योग अभ्यास अच्छा होगा, स्थिति को बनाने का बल रहेगा। जो हम अच्छा करना चाहेंगे वो करेंगे। योग से परमात्म सुख प्राप्त होने लगेगा, अथाह सुख। कलयुग के बंधन, रोग, शोक हटने लगेंगे। लेकिन ये स्वरूप धारण कर अभ्यास करने से अब जो फरिश्ते के गुण हैं वो जीवन में आने लगेंगे। जो देवताई संस्कार हैं वो जीवन में आने लगे, क्योंकि ये हम हैं ना, फरिश्ता भी देव भी हम। तो संस्कार बदलने लगेंगे, स्थिति महान बनने लगेगी। इसलिए ये ड्रिल बहुत अच्छी सभी करेंगे, इसका सुख लेंगे। और एक बड़ा फायदा ये ड्रिल करने से ये होता है, एकाग्रता बहुत बढ़ जाती है। एकाग्रता बढ़ी अर्थात योग में हम स्थिर हो गए। अथाह सुख, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं, वो प्राप्त होने लगेगा। रूहानी ड्रिल हमें अलग अलग कर लेनी चाहिए। एक रूहानी ड्रिल और, मैं आत्मा इस देह में, कुछ देर के लिए 10 सेकंड का लक्ष्य रखो। फिर मैं पहुंचा सूक्ष्म लोक में बाबा के सामने, 1 मिनट वहाँ रहेंगे। बाबा से दृष्टि ली, बाबा का हाथ मेरे सिर पर आ गया,
हाथ से शक्तियां देह में फैलने लगी। 1 मिनट लगाएंगे, फिर परम धाम में पहुंच गए, निराकार शिव बाबा के पास, निराकार स्थिति। बैठ गए वहां, बाबा की संपूर्ण एनर्जी मुझ में समाने लगी। फिर मैं आत्मा नीचे आ गई। 3 बार करो। जिनका योग अच्छा नहीं लगता वो 3 बार ये कर लें, योग अच्छा लगने लगेगा।